हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि जानते हैं आप, हम सब के सब मींस टीम अर्पित बहुत जल्दी आप लोगों के सामने सीडीएस का कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट, लाजवाब कंटेंट देने आ रही है। और उससे पहले आई थॉट टू टेल यू अबाउट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एस्पिरेंट्स आईएमए, आईएनए एंड एएफए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी के लिए। क्योंकि इन तीनों को टारगेट कर रहे हैं अगर आप, तो आपके पास मैथ्स का थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं 100 क्वेश्चंस सीडीएस के पूछे जाते हैं और 2023 के सेकंड पेपर ने हमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स को हिला दिया, क्योंकि पेपर का लेवल अब तक का सबसे हाई रहा। पेपर का लेवल तो हाई रहा, लेकिन साथ साथ जिन पोर्शन से क्वेश्चंस कम आते थे उन पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा आए, और सेम पैटर्न हमें एनडीए में भी देखने को मिलता है। तो भाई इसी बात के ऊपर वीडियो बनाने में आया हूं। आपके 5 से 10 मिनट लूंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको जरूर बेनिफिट होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम इस जर्नी में आपका कैसे साथ दे सकते हैं 100 डेज के अंदर, किस तरह से आप लोगों को प्रिपेयर करा सकते हैं, समझिएगा बात को। तो भाई सबसे पहले 2023 की थोड़ी सी बात करूंगा। 2023 के सेकंड पेपर में जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे वो हाई थे, इजी नहीं थे, मॉडरेट कुछ थे, अच्छे क्वेश्चंस ही आए, कुछ क्वेश्चन कैट लेवल को भी टच किए। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थमेटिक का पोर्शन कम और एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन ज्यादा ही आता है। आज के कुछ ट्रेंडिंग, कुछ जो चल रहा है कुछ टाइम से, जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं सीडीएस के, तो मैं बस ये बोलना चाहूँगा, जो बच्चे मैथ्स को थोड़ा लेके घबराते हैं, जो बच्चे वीक हैं मैथ्स में बिकॉज उनके बैकग्राउंड में मैथमेटिक्स नहीं थी, और अगर थी भी तो वो थोड़ी बहुत इस प्रकार की थी कि उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। और आज अगर वो प्रिपरेशन करने की सोचते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि इतना सारा कोर्स है, इतने सारे कोर्स को इन 100 डेज के अंदर, 90 से 100 डेज के अंदर कैसे करा जाए, विद जनरल स्टडी मीन्स विद जीएस का पेपर भी है और इंग्लिश का पेपर भी है और साथ में फिर मैथ्स भी है, किस तरह से टैकल किया जाए। एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, किसी को प्लेटफॉर्म मिल गया तो मोटिवेशन नहीं मिल पाती, किसी को मोटिवेशन मिल गई लेकिन अच्छी डायरेक्शन नहीं मिल पाती। तो एक अच्छी डायरेक्शन मिलना, एक अच्छी मोटिवेशन मिलना, एक कंसिस्टेंसी मिलना, एक डिसिप्लिन होना, एक हार्डवर्क करना, ये सब एक साथ अगर मिल जाए एक ही जगह पे, तो भाई मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बीइंग अ मैथमेटिक्स टीचर आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स इन सच अ वे कि आप इजिली मात्र 4 टॉपिक्स अगर मैं आपको पढ़ा दूं, जो हम पढ़ाने ही वाले हैं बहुत जल्दी, विद इन अ वीक और मैक्सिमम 10 डेज वी आर गोइंग टू बी लाइव ऑन यूट्यूब। सिर्फ मात्र 4 टॉपिक्स अगर मैं आपको करवा दूं मैथमेटिक्स के, तो मैं आपको बता रहा हूं आप 50+ मार्क्स मैथ्स में मैं आपको दिला सकता हूं। अगर आप बातों को फॉलो करो, मेरे सारे लेक्चर को फॉलो करो, हमारे सारे असाइनमेंट्स को फॉलो करो, और हमारे दिए हुए जो एंड में हम मैराथन्स लगाएंगे आप लोगों के लिए उसको फॉलो करो, हमारे दिए हुए मॉक टेस्ट जो हैं अगर आप उनको फॉलो करो, तो आई एश्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन एंड इजिली यू कैन गेट 50+ मार्क्स। तो मैं बात करने वाला हूं, एक बार ध्यान से समझिएगा। पेपर के अंदर तो क्वेश्चन जो आते हैं 100, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। अर्थमेटिक और एडवांस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अर्थमेटिक में भी काफ़ी चैप्टर्स हैं, करीब 9 से 10 चैप्टर हैं, और एडवांस मैथ्स में भी बहुत सारे चैप्टर हैं। मैं चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा, ये 4 चैप्टर नहीं है, ये 4 टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक्स में मैं मानता हूँ कि मैं कुछ पोर्शन उठाने वाला हूँ, लेकिन वो पोर्शन सभी बच्चों के लिए, बेशक जिनके पास मैथ्स थी या नहीं थी, उन सभी की बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर सिस्टम की, जो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, और इसमें ठीक ठाक मैं नंबर ऑफ क्लासेस लेता हूं और क्वेश्चन एकदम बेसिक से एडवांस तक मैं करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं सब बच्चों को बोलना चाहूंगा, जितने ही बच्चे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, बेशक उनके पास मैथ्स है या नहीं है, मैथ्स थी
या नहीं थी, ठीक है ना। जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं आईएमए को या ओटीए को, जिनके पास मैथ्स नहीं थी, उनको नंबर सिस्टम जैसा टॉपिक बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। नंबर सिस्टम एक टॉपिक ऐसा है कि अगर कोई एक अच्छा पढ़ाने वाला, अच्छी डायरेक्शन के साथ पढ़ाने वाला मिल जाए तो इससे आए हैं मैक्सिमम 18 क्वेश्चन, मिनिमम 12 तो आते ही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक बच्चों को छोड़ना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक आई हैव चोजन फॉर यू, जिसके लिए मैं आपको परफेक्ट करूंगा, नंबर सिस्टम का खिलाड़ी बना दूंगा तुम लोगों को मैं। नंबर सिस्टम। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, दोनों एक साथ। देखो ज्योमेट्री से क्वेश्चन हमेशा ज्यादा आए हैं, लेकिन 2023 ने थोड़ा सा हमें सरप्राइज दिया, सिर्फ मात्र 11 से 12 ही क्वेश्चन आए, लेकिन ज्योमेट्री मेंसुरेशन के मिला के 22 क्वेश्चन थे तब भी। तो आई मस्ट टेल यू कि अगर 12 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और करीब 25 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत हाई लेवल का नहीं पढ़ना है। 9-10 की ज्योमेट्री है, 9-10 की ही मेंसुरेशन है, ठीक है ना। तो इसके अंदर लेक्चर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, नोट्स में काफ़ी कुछ होता है बताने के लिए, जो मैं बताऊंगा। लाइन से स्टार्ट करेंगे और पॉलीगन पे जाके अंत करेंगे। लाइन पढ़ेंगे, एंगल्स पढ़ेंगे, ट्रायंगल पढ़ेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, पॉलीगन पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस दिस थिंग। मेंसुरेशन में भी डाटा ठीक ठाक है, लेकिन है वही एरिया और वॉल्यूम निकालना ही, बस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट छुपे हैं इसके अंदर अच्छे अच्छे। तो अगर क्वेश्चंस की कैटेगरी को डिवाइड करके बच्चा अगर सीख लेता है मुझसे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ज्योमेट्री मेंसुरेशन में से ठीक ठाक अच्छी थिंकिंग कर पाएंगे, वहाँ पे अच्छा सोच पाएंगे और आराम से 25 क्वेश्चंस आ जाते हैं, इजीली अटेम्प्ट किए जा सकते हैं अच्छे तरीके। अगर इसी को टारगेट बना के चला जाए कि मुझे इन्हीं क्वेश्चनों को ढूंढ के फोड़ना है, पूरा कोर्स देखोगे तो डर लगेगा ही, और जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं हमारा डर बढ़ेगा ही, क्योंकि कोर्स ज्यादा है और हम स्टार्ट कर नहीं पा रहे, इनिशिएट नहीं कर पा रहे। इनिशिएट करते हैं बीच में रुक जाते हैं, फिर इनिशिएट करते हैं फिर बीच में रुक जाते हैं, कोई ना कोई अड़चन आती है ना। तो मैं आपको क्वांटिटी के बारे में यहाँ पे बात नहीं करने आया, मैं क्वालिटी के बारे में बात करने आया हूं कि लेस टॉपिक बट क्वालिटेटिव, यू विल गेट गुड मार्क्स। डोंट स्किप अलजेब्रा पोर्शन। अलजेब्रा से इस बार 29 क्वेश्चंस थे, 29-30 क्वेश्चंस थे। अलजेब्रा में लॉग भी आ जाता है, सेट थ्योरी भी आ जाती है, क्वाड्रेटिक भी आ जाती है, बेसिक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल भी आ जाता है, मिला मिलो के ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। तो अलजेब्रा में मानता हूँ जिनका मैथ्स नहीं है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन हमें तो पता है ना कि कैसे जाना है दिमाग में बच्चों के, ठीक है। आई नो हाउ टू मेक यू परफेक्ट, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है, अगर बातों को फॉलो करोगे, मेरा दिया हुआ होमवर्क करोगे, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व अलजेब्रा के क्वेश्चन एज वेल। एंड स्टैटिस्टिक्स जरूर करिए, स्टैटिस्टिक्स बच्चे नहीं करते। इस बार 4-5 ही क्वेश्चन आए थे स्टैटिस्टिक्स के, लेकिन एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स से कई बार 8-10 क्वेश्चन भी आए हैं। ये 4 पोर्शन के ही भी अगर आप कर लेते हैं तो ईजिली आप यहाँ से तो भर के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि 20 क्वेश्चन के आसपास, यहाँ से अगर मैं 5 भी बोल देता हूँ तो ये आराम से आप इस तरह से 50+ मार्क्स ले सकते हो। तो दीज आर द टॉपिक, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री की तो बात ही नहीं करी, इस बार 13 क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री के, अर्थमेटिक की बात ही नहीं करी। एवरेज चैप्टर से अगर बात करूँ, इस बार 6 क्वेश्चन आए थे एवरेज से, है ना। मैं अगर उसमें भी कुछ पोर्शन जोड़ दूँ, जो हम करवाएंगे एक्चुअली आपको, कुछ पोर्शन हम भी करवाने वाले हैं अर्थमेटिक का, ठीक है। और ये सारे के सारे पोर्शन हम पूरी टीम अर्पित मिलकर आप लोगों को करवाएंगे। और आई विल स्टार्ट विद नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, दीज आर 2 टॉपिक्स आई एम गोइंग टू कवर। अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स विल बी कवर्ड बाय अर्पित सर। अर्थमेटिक का कुछ पोर्शन अर्पित सर और मैं लेने वाले हैं, और कुछ प्रवीण सर और जेडी सर, हम मिलकर आप लोगों के सामने आने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो बेशक आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग ऑफलाइन, ऑनलाइन, और निर्भर है यूट्यूब पे, या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब हम स्टार्ट करेंगे क्लासेस, हमसे पढ़ना है, तो उन सभी बच्चों के लिए है कि जरूर ये 4 टॉपिक पे फोकस करिएगा। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, या फिर कंफ्यूजन में हो, या चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो इन 4 टॉपिक को आज भी तुम स्टार्ट कर सकते हो और आराम से 50+ ले सकते हो। ये 4 टॉपिक
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक है। मैं मानता हूँ इनमें डाटा बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक अच्छे डायरेक्शन में अगर पढ़ लिया जाए, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन अगर इनके कर लिए जाए, मात्र 1000 क्वेश्चन कर लिए जाए, इनके ऑब्जेक्टिव हमारे दिए हुए टोटल 1000 क्वेश्चन अगर मैं करवा दूं आप लोगों को विद पीवाईक्यूज, तो मैं आपको बता रहा हूं आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैथ्स के पेपर की। आपको फोकस करना है जीके पे और इंग्लिश पे। जीके के 120 क्वेश्चन में से आपको अगर 40 प्लस भी आपके मार्क्स आ जाते हैं, इंग्लिश में आपके 50 प्लस मार्क्स आ जाते हैं, तो ये आपको इजीली आपकी आईएमए की कट ऑफ क्लियर करवा देगा मैथ्स का सपोर्टिंग पेपर। तो ओनली 4 टॉपिक्स कैन गेट यू 50 प्लस मार्क्स। तो भाई मी विद आवर टीम अर्पित coming to take the classes live on YouTube channel very soon. So stay tuned and wait for the next update. And in the very next video, I am going to tell you the exact timing and the topics we are going to start. And पूरी टीम एक बार लाइव भी हम आने वाले हैं आप लोगों से डिस्कस करने। तो वीडियो को शेयर करिए, उन सब बच्चों तक पहुंचाइए जो उनको लगता है कि नहीं हो पाएगा। अरे क्यों लगता है तुम्हें नहीं हो पाएगा? हमने जब डिसाइड कर ही लिया है कि अब हम आपको देने वाले हैं बेस्ट कंटेंट फॉर सीडीएस, तो बस आप अब स्टार्ट रहिए, एकदम तैयार रहिए। फोड़ देंगे, जैसे हमने एनडीए के रिजल्ट निकाले हैं वैसे ही अब निकलेंगे सीडीएस के रिजल्ट। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो एट द एंड, एंड आई होप you understood what will be the strategy to crack CDS mathematics. Only 4 topics. Only 4 topics. Remember, only 4 topics can get you 50 plus marks. Okay? तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का और न्यू अपडेट फॉर लाइव क्लासेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।